बुद्ध के शिष्य आनंद एक दिन वृक्षाटन के लिए गांव में गए। वहां घूमते हुए उन्हें प्यास लगने लगी। वह एक कुएं के पास गए। वहां एक युवती थी। उन्होंने उससे पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो वह पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उसने घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। वह बोले, क्या हुआ? युवती बोली, मैं नीची जाति से हूँ। मेरे हाथ के पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, पानी दे दें। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पर कोई ऊंची नीची जाति नहीं होती, सब समान होते हैं। यह सुन युवती बहुत खुश हुई और उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद युवती वहां से चली गई। रास्ते में आनंद के बारे में ही सोचती रही। उसे उनकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद देखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता। वह युवती भी आनंद की तरफ खिंच रही थी। वह रोज कुएं के पास उनका इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास से जाते तो वह युवती उन्हें पानी पिलाती। अब तक उसे उन्हें सिर्फ जी भर देखने की ही इच्छा थी, लेकिन अब ये इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए तो युवती परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई। जब उसने आश्रम में आनंद को देखा तब उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आप आज घूमने के लिए गांव की तरफ नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में कुछ काम था। युवती बोली, आप जाति का भेदभाव नहीं करते तो क्या आप मेरे घर खाने के लिए आएंगे? आनंद ने कहा, यह मैं बुद्ध से पूछकर बताऊंगा। उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊंगा। यह सुनकर युवती खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगता था कि आनंद भी उससे प्रेम करते हैं, इसलिए तो उनके घर खाने पे आ रहे हैं। अगले दिन आनंद ने अनुमति लेकर उस युवती के घर भोजन पर गए। युवती ने उनके लिए अलग अलग तरह के भोजन बनाए थे। उन्होंने उसे ग्रहण किया। उसके बाद युवती ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कर सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ जरूर, बोलो। युवती ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आनंद ने कहा, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। युवती ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ उनकी सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वो नहीं हो सकता, और ये कहकर वहाँ से उठकर चले गए। अब यह प्रेम युवती के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब वह बात युवती की माँ को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे फिर से खाने पर बुलाओ। मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या ये सही है? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन युवती फिर आनंद से मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता और आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं नाराज हूँ। युवती ने कहा, ठीक है, फिर क्या दोबारा मेरे घर भोजन के लिए आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य आऊंगा। और अगले दिन आनंद युवती के यहाँ भोजन पर गए। उसने तरह तरह के भोजन आनंद को परोसे। उसमें से एक में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। आनंद उसे खाते ही बेहोश हो गए। युवती की माँ ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। युवती ने कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। युवती की माँ बोली, सही गलत सोचोगी तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। युवती अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह वरमाला लेकर आनंद के पास पहुंची, उतने में आनंद की नींद टूट गई और युवती को अपने समीप वरमाला के साथ देखा। युवती भी आनंद को इस तरह देख घबरा गई। आनंद ने उसे दूर किया और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चले गए। युवती कुछ कह भी नहीं पाई। उसने अपनी माँ से कहा, मैं आपके कारण आनंद को खो दूंगी। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब तक तो मेरे हाथ से पानी तो पीते थे, लेकिन अब तो वह मेरा चेहरा तक नहीं देखेंगे।
वह पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, दुख मनाती रही। अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम पहुंच गई और बुद्ध से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस बात की सजा दें। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वह मुझसे घृणा करते होंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह तो बस प्रेम करता है और तुमसे भी प्रेम करता है, वह सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं है। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वह असली प्रेम है। इसके विपरीत जो प्रेम क्रोध, लालच, क्रूरता को लेकर आए, किसी की स्वतंत्रता को छीन ले, मन में पीड़ा और अशांति लेकर आए, गलत काम करवाए, इसे प्रेम नहीं कहते। आनंद में आज भी शांति है, वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलने से पहले जितना खुश था, आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे जितना प्रेम पहले करता था, आज भी उतना ही करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वह किसी पाप भाव से ग्रसित नहीं है, उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें सच में वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेम करती हो? वह युवती गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा करें, आप सही कहते हैं, मैं प्रेम समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने साथ शामिल कर लें, मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रेम हम सभी में है, लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? प्रेम में बहुत ताकत है, जिससे पूरे संसार को जीता जा सकता है। बड़ी से बड़ी कड़वाहट को भी प्रेम से दूर किया जा सकता है। आप खुद सोचिए, आप दुनिया से क्या चाहते हैं? सभी प्रेम ही चाहते हैं, कोई घृणा नहीं चाहता, पर हम सभी प्रेम भाव को कभी समझ ही नहीं पाते। इच्छा से प्रेम उत्पन्न होता है और अज्ञानता से वही प्रेम घृणा और शारीरिक आकर्षण में बदल जाता है। इस कहानी के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रेम क्या है। तो अगर अपना कोई अनुभव या मन का कोई विचार बताना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखें।